आदेश छात्री देवी सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। अपने बीच पे अपने बाबा जी श्री उदयभान तिवारी जी को प्रणाम और सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमन। और प्रिय बच्चों, आज आप देख रहे हैं इस विद्यालय पे, यहाँ पर मैं कक्षा 8 में पढ़ता था। कक्षा 6 की कक्षा मेरी उधर वाले पोर्शन में लगती थी और उधर बगल वाले जो कक्षा जहाँ पर अभी टेबल ओबल लगवा दिए सर ने, वहाँ पर हम लोग कक्षा 7 में पढ़ा करते थे। तो इसी विद्यालय से पढ़ करके आज मैं आपको बताऊं, इतना पिछड़ा और वंचित हम लोगों का एरिया है कि मैं यहाँ छोटा सा गांव मिर्जापुर है, वहां से आता हूँ। हम लोग यहाँ जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, हम लोग कच्चा रास्ता था, उस कच्चे रास्ते से हम लोग यहाँ आया करते थे, मुझे याद है। लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं होता था कि मैं इस विद्यालय में अनुपस्थित हो जाऊं। जब उपस्थिति गिनी जाती तो एक भी दिन अनुपस्थिति नहीं रहती थी। एक बार हुआ कि मैं रास्ते से आ रहा था, रास्ते में जब बारिश हो जाती है तो नाला बहने लगता है ज्यादा तेज। जब बारिश हो जाती तो नाला बहने लगता था, झीरी नाला जिसको कहते हैं, और उस पे इतना इतना पानी था। अब मैं आया, मेरा पैर स्लिप कर गया और मैं नीचे गिर गया, मेरे पूरे कपड़े गीले हो गए। लेकिन ये निराश होकर, हताश होकर के, ये विद्यालय का बहाना ना जाने का विद्यालय सोच करके, ऐसा सोच करके मैं अपने घर वापस नहीं गया। उन्हीं गीले कपड़ों से मैं आकर विद्यालय पढ़ा। और इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, प्रतिस्पर्धा के दौर में, और एक शहर में, एक विद्यालय, शहर का कोई छात्र शिक्षक बन जाए, मजिस्ट्रेट बन जाए, आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, तो बड़ा जो है साधारण सा विषय है। लेकिन इस पिछड़े वंचित क्षेत्र से अगर कोई व्यक्ति निकल करके जाता है तो निश्चित रूप से एक असाधारण विषय होता है। हम लोगों के लिए व्यवस्थाएं नहीं है, हम लोग नहीं जानते कक्षा 6 से लेकर के 8 तक या आगे तक की शिक्षाओं में हम नहीं जानते कि हमको जाना आखिर किस क्षेत्र में है। हम इस बात के लिए जान ही नहीं रहे होते। हमको कक्षा 12 तक पढ़ लिया, हमको जानकारी नहीं थी कि हमको बनना क्या है। बाद में जानकारी आई कि ऐसा बनना है। तो इसके लिए मोटिवेट करने के लिए अब नए नए युवा शिक्षक विद्यालय में मौजूद हैं, उनसे हम सभी को प्रेरणा लेनी है। और मेरा एक और दावा, में अभी नवनियुक्त शिक्षक हूँ, प्राथमिक विद्यालय कलाना में मेरी नियुक्ति हुई है। अभी इन्हीं दिनों मतलब 5 दिसंबर को मेरा नियुक्ति पत्र मिला था। तो 30 वर्ष मेरी उम्र हो रही है। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। यहाँ पर मेरा स्थान गांव है, मिर्जापुर है। यहाँ पर किसी भी छात्र को किसी भी तरह की आर्थिक या मानसिक या किसी भी तरह की कभी भी कोई जरूरत पड़े तो मैं आपको अपना नंबर उपलब्ध कराऊंगा। आप किसी भी समय मैं अपना जितना दे सकता हूं। अगर आपको पढ़ने के लिए मुझसे कुछ सीखना है, कुछ पढ़ना है, या मेरे से कुछ मोटिवेट होना है, उसके लिए आप जब भी मुझे बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। जब भी आपको परिस्थिति ऐसी आएगी, आपके पास आर्थिक कोई समस्या है, उसके लिए आप मुझसे कभी जरूरत महसूस करेंगे तो भी मैं हाजिर रहूंगा। मेरी यही तमन्ना थी कि अपने इस क्षेत्र में रहूं और उसके बाद में यहाँ बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, प्रतिभाओं का निखार नहीं हो पाता। जहां से उप जिलाधिकारी महोदय आए हैं, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 2 बार साक्षात्कार के लिए चयनित हुआ हूँ। लेकिन दुर्भाग्य रहा, नहीं चयनित हो पाया। लेकिन फिर भी आगे प्रयास जारी रहेगा। हो सकता है कभी हम लोग भी उस मुकाम पर पहुंच पाएंगे। तो यही आप सभी छात्रों से विशेष आग्रह है। हम सभी शिक्षक साथी हैं और यहाँ पर रहने वाले और जो यहाँ पर पदस्थ हैं वो भी यहीं के शिक्षक साथी, वो भी आपको मोटिवेट करते रहेंगे। और अपने इस विद्यालय का जो वर्तमान कार्यभार देख रहे हैं, इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी, जिस विद्यालय पर मेरे बाबा जी पढ़े, मेरे पिताजी पढ़े इसी विद्यालय में और मैं पढ़ा इसी विद्यालय में, वो ये विद्यालय जो मतलब एकदम ध्वस्त हो चुका था, उसको जीर्णोद्धार करने का जो कार्य किया है हमारे बीच में जो इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक शिव सर ने, वो बहुत बहुत प्रशंसा के पात्र हैं। मैं आगे जाकर के जब भी कहीं जिस भी जगह में जाऊंगा, मुझे जो लोग मिलेंगे, मैं उनसे बार बार यही आग्रह करता रहूंगा कि वो विशेष प्रशस्ति पत्र के लायक हैं। विशेष और हम लोग कभी जाएं तो उनकी चर्चा हमारे जुबान में आ ही जाती। कहीं जाता हूं किसी विद्यालय में, अरे शिव सर का विद्यालय तो बहुत अच्छा है, उन्होंने ऐसे मोटिवेट किया है। तो उनके लिए एक बार विशेष आप लोगों से आग्रह, विशेष धन्यवाद शिवकांत तिवारी जी।